আমাকে 2000 টাকা দাও। गाइस हम एक व्लॉग बनाने का हमें एक आइडिया आया था कि हम मतलब हम एज अ कपल हम फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करते हैं। ए, रुको, सारी दुनिया को आज पता लग जाने दो कि मेरे साथ क्या फाइनेंशियल टॉर्चर होता है। इसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं एंड बाहर हम थोड़ा घूमने नहीं जा रहे, कुछ काम से जा रहे हैं। या सो मतलब जैसे मैंने पिछले दूसरे या तीसरे ब्लॉग में बताया था कि मेरे स्कूटी का जो नेम प्लेट है वो ख़राब हो चुका है, तो वो ठीक करवाना है। तो क्योंकि 3-4 महीने हो चुके हैं इनफैक्ट कि मतलब ये बहुत कम बार जाती है। अच्छा, एक काम करो, मैं ना ऐसा फ्रेम दिखाता हूँ, ऐसा फ्रेम दिखाता हूँ मैं हमेशा, ठीक है? ठीक तुम्हारा है। एक आंख दिखेगा। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, कहाँ पे ये है सिकंदरपुर में रुके हैं हम। एंड क्यों रुके हैं? क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सोमिता को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी एक फेस्टिवल भी आ रहा है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। बट अभी उस फेस्टिवल में फ़िश इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। तो इसलिए फिर हम एक स्पेशल टाइप की फ़िश लेने आए थे यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड इलिश। यहीं से फ़िश की स्मेल आ रही है। কোনটা? छोटी माछ এটা নেবে? अच्छा नहीं है। जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। পমফ্রেট খাবে? পমফ্রেট যদি আমি আড়াইতে না এটা কি হলুদ হলুদ মাছ? अभी हम स्टोर पे हैं एंड यहाँ पे हम नई मछली खरीद रहे हैं। और मछली कितने की है? 1500 रुपए की मछली है। मेरे को तो नहीं पता कौन सी मछली 1500 की आती है। इलिश इलिश इलिश। सो अभी फिर से चूना लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, इस बार बहुत ज्यादा लगा है। नहीं, इस बार ज़्यादा इसलिए लगा है क्योंकि इस बार मैडम के पैसे खर्च हुए, मेरे नहीं हुए हैं। सो अभी वी आर गोइंग बैक टू होम। स्कूटी ठीक करवा लिया है। अभी एक नई चीज़ भी ली है। क्या लिए दिखाओ। सो मतलब मेरे पास हेलमेट था, शोमिता के पास पहनने के लिए हेलमेट नहीं था, तो इसलिए हमने एक नया हेलमेट खरीदा। सो लेट्स गेट बैक टू होम। इवनिंग गाइस, आज हमारा है रान्ना पूजो। मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशंस वगैरह करनी है। तो अभी हमने सारी प्रिपरेशंस वगैरह, मतलब जो भी सामान था वो मैं ला चुका हूँ, मतलब हम दोनों ला चुके हैं। एंड अभी हमें काम खाना खाने से पहले काम करना पड़ता है। ये देखो ऐसे करना है, ऐसे। थोड़ा बहुत काम का फर्स्ट फेज ख़त्म हो चुका है
अभी चाय पियेंगे, थोड़ी देर बाद फिर से काम करेंगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, कितना ही काम कर लो, अगर चाय अच्छी हो ना, सारी थकान ऐसी ही मिट जाती है। तो अभी शाम के बजे हैं 7:30 और प्रिपरेशन जोरों शोरों पर है। थोड़ा आपको नज़ारा दिखाते हैं। तना! क्या क्या बन रहा है, ये सारा भाजा भूजी का सामान लग रहा है मेरे को। বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, করলা ভাজা, নারকোল ভাজা, পটল ভাজা, ওল ভাজা, কি বলে জানো? ये सब अब हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। अरे यार, ये है रान्ना पूजा, और रान्ना पूजा में हम बहुत सारे खाना बनाते हैं और उसके बाद हम खाते हैं। इससे पहले हम पूजा भी करते हैं, तो पूजा हो गया है, उसका वीडियो नहीं बनाए। हाँ, अब आप लोग ये बोलोगे कि मछली कैसे पूजा में खाते हैं, हम खाते हैं। फाइनली सारा खाना बन चुका है। क्या देख रहे हो ऐसे? और मेरा बैठने का हिम्मत नहीं है। क्या मिलेगा इसके लिए? अरे पूजा कर रही हूँ, क्या मिलेगा मतलब? अच्छा पहले तो बताओ पूजा क्या है, क्यों है? देखो, इतना मुझे नहीं पता है। ठीक है, इतना मुझे नहीं पता है कि किस लिए पूजा करते, क्या करते हैं। मैं छोटे से देखते आ रही हूँ कि मेरी मम्मी भी करती है, और अभी मेरे मासी ने मुझे सिखाया है कि कैसे क्या क्या करना है। क्यों सिखाया मासी ने? आप बोलना चाहो क्या मासी ने क्यों सिखाया मुझे? ये उल्टी सीधी चीजें बोल रही है, मैं बताता हूँ। मैंने इंटरनेट से अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है। भाई साहब, पहले तो पता भी नहीं था रान्ना पूजा बोल के कुछ होता भी है। सडनली एकदम से सब कुछ पता चल गया। हाँ, इंटरनेट का कमाल है भाई, इंटरनेट। अच्छा। हाँ, तो इंटरनेट पे मैंने पढ़ा, बेसिकली दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फूड्स जो कि कैलकाटा में मनाया जाता है। जनरली विश्वकर्मा पूजा और ये साथ में होता है, राइट? यस, कल है। कल है, हाँ। और तो कल महालया भी है। हाँ, कल महालया भी है, तो वो भी एक बंगाली फेस्टिवल है। सो बेसिकली ये इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ गॉडेस मनसा देवी। उनकी पूजा के लिए ये सारा खाना बनता है। एंड इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है गाँव में, ठीक है? तो मतलब आसपास के जितने भी तालाब वगैरह हैं वो सारे, उन सब का पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो अब फ्लड जैसा एक सिचुएशन हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो जितने भी मतलब कीड़े मकोड़े, स्नेक्स वगैरह जितने भी हैं वो सब घर के अंदर आ जाते थे। नहीं, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे बंगाली में उनून बोलते हैं उसे, मतलब पहले गैस स्टोव नहीं होता, पहले वो लकड़ी जला के खाना बनाते थे, राइट? तो उसमें वो मड का वो बना चूल्हा जो चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा जो होता है, तो वो बेस्ट जगह होती थी। सांप वगैरह आके वहाँ पे घोंसला बना लेते थे। तो इतना रिसर्च किया? हाँ, तो अरे कंप्लीट तो करने दो। अरे भाई, तो इस टाइम पे
पूजा के एक दिन पहले वो पूरा किचन साफ करते थे, घर साफ करते थे, एंड देन आज के दिन नए बर्तन में एंड देन सारा खाना वाना बना के एंड देन वो करते थे, एंड देन ये मतलब ये फेस्टिवल ऑफ फूड मनाया जाता दोपहर को था। मैंने भी किचन साफ किया था। हाँ, इसका मतलब ऐसे मतलब इसका पूरा मतलब बेसिकली ये करते हैं इसलिए हैं सो दैट कि किचन साफ हो जाए, घर में कुछ मतलब सांप वाप कीड़े मकोड़े ना रहे, और हम मतलब एक पौष्टिक आहार हमारे शरीर में जाए। तो शादी के बाद इसने हमेशा देखा अपने घर में मनाते हुए, सो शी वांट्स टू कंटिन्यू दिस, एंड मतलब इसी तरीके से जनरेशन से ये पूजा चली आ रही है। दिस इज नॉट अ वेरी फेमस पूजा, बट मतलब ये उतना फेमस पूजा नहीं है, बट ये जनरेशन से देखा जो तो ए मामी কিন্তু করব না সব সময় আমার মাঝখানে ओके। A few moments later. अच्छा लगा लेक्चर? अब इसी बात पे लाइक कर दो। नया इन्फॉर्मेशन था, देखो तुम्हें पता नहीं था पहले, ठीक है? नया इन्फॉर्मेशन था, ये था ना, था कि नहीं था? था ये नया इन्फॉर्मेशन, तो जल्दी से लाइक करो। हमेशा बकवास नहीं करते हम ब्लॉग में। इतना ज़्यादा पेट भर गया कि मैं क्या बताऊँ। आज कम से कम 4-5 किलो तो बढ़ी गया होगा, एकदम पूरा थैला बन गया। देखो देखो थैला थैला थैला, देखो थैला। खाते खाते थक गए। आज मैं तो खाते खाते थक गया, अभी भी बहुत सारा खाना बाकी है, वो हम कर खाएंगे। ये 2 दिन के लिए ही बनाते हैं खाना, जो है वो 2 दिन के लिए ही बनाते हैं, 1 दिन के लिए नहीं। तो हमें कल भी हमें खाना है, क्योंकि ये जो खाना है ना, ये 2 दिन के लिए बनाते हैं। रात को बना लेते हैं और कल एक पूजा होते है, उसके बाद हम ये खाना फिर से खा सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे सोने। नहीं मैं मजाक कर रहा था, अभी तो हमें सीरियल देखना है टीवी पे। तो कल सुबह कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा क्या बना था? वो हर चीज का टेस्ट अलग था, मैं सबसे अच्छा कैसे बताऊं? नहीं, ऐसे कि जैसे जो सबसे अच्छा लगा टेस्ट। मिलेनियन टिप गाइस, जब भी मतलब ऐसे तो मैं बहुत सारे दोस्तों की शादी नहीं हुई है और बहुत सारे मिलेनियल्स की भी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन कभी आपको अगर आपकी वाइफ ये पूछे कि खाने में क्या सबसे अच्छा बना था, इसका जवाब डिप्लोमेटिकली दिया जाए। कोई भी एक खाना मत चूज करिएगा। अच्छा। देखिए मैं 2 साल का प्रो टिप दे रहा हूँ, प्रो टिप, ठीक है? याद रखना कि मैंने दी थी, ठीक है? इसी बात पे ठोको लाइक। एक ओल का पकोड़ा एक है, मीठा मीठा होता है काफी, बहुत टेस्टी होता है। याद मत दिलाओ। और भी है फ्रिज में रखा। हाँ, तो वो मैं ही खत्म करूँगा। तो वो मुझे बहुत टेस्ट लगता है, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन आज स्पेशली खाना काफ़ी अच्छा बना था। अगर मुझे कुछ एक चूज़ करना हुआ कि सबसे अच्छा क्या बना था, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ फिश, क्योंकि मतलब मेरे डाइट पे फिश इतना ज़्यादा कभी था ही नहीं, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। फिश इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, सो फिश तो फिर कैंसिल हो गया। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए, नहीं फिश बहुत अच्छा होता है। दोस्तों मैंने क्या कहा था आप लोगों को? हाँ, मतलब ये मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है? मतलब इससे बेटर कंटेंट आपको किसी दूसरे ब्लॉग में नहीं मिलेगा, ठीक है? मैंने अपने पेज पे भी लिखा हुआ है, सॉल्विंग मिलेनियल प्रॉब्लम्स, ठीक है? मेरा मतलब था कुछ अच्छा। अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि ये ट्रिक क्वेश्चन है ये। आप 10 खाना बनाए, ठीक है? 10 में से आप एक बोलोगे, बाकी 9 का क्या? फिर वो बोलेंगे बाकी 9 अच्छा नहीं बना था। फिर पूरी रात सुनो, तो बाकी 9 अच्छे नहीं बने थे, मैं तो पागल हो गई, मेरी किस्मत फूट गई कि तुमसे शादी हो गई। फिर मैंने चलता रहेगा, ठीक है? इससे ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे वरना झगड़ा हो जाएगा, ठीक है? ऑन कैमरा। तो झगड़ा हम बाद में कभी दिखाएंगे, इतनी जल्दी क्या है। नारियल फ्राई भी था फॉर दैट मैटर। मतलब मैंने तो शादी से पहले कभी नारियल बोलती, मैंने तो शादी से पहले कभी कोकोनट फ्राई कभी नहीं खाया। यू शुड ऑल्सो ट्राई इट,
बट मेरे को उतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको बहुत चबाना पड़ता है, मैं आलसी हूँ, इतना नहीं चबा सकता। गाइज हम एक व्लॉग बनाने का हमें एक आइडिया आया था कि हम मतलब हम एज अ कपल हम फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करते हैं, तो हम उसका भी एक व्लॉग बनाएंगे। बट एक चीज़ के लिए मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूँ। मतलब शौमिता क्या करती है कि आई एम वेरी बैड एट सेविंग, ओके। सो ये क्या करती है कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते, जो मेरे पास मतलब मेरे पैसे 15 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं हर महीने के, तो 15 तारीख के बाद मैं इससे पैसे लेता हूँ, ठीक है। अरे फ्री फंड में नहीं, ब्याज देना पड़ता है उसका, ठीक है, ब्याज का पैसा है, ब्याज का पैसा। रुको, सारी दुनिया को आज पता लग जाने दो कि मेरे साथ क्या फाइनेंशियल टॉर्चर होता है। इसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए। तो अभी क्या है कि मतलब अब सपोज खाने का कोई खर्चा है, ठीक है, तो खाने के खर्चे में अगर खाने का खर्चा अगर 15 तारीख के बाद इसने दिया है, सपोज इसने दिया हो 500 रुपये का अगर सब्जी आ गया, ठीक है, अगले महीने जब मुझे सैलरी मिलेगी तो उस 500 का 1000 हो चुका होगा। मतलब 500 रुपये का ब्याज, 500 रुपये, वो भी नियरली मतलब 15 दिन में। आप समझ रहे हो मतलब कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और आपके साथ भी यही होगा मेरे दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप मना नहीं कर पाओगे। अब तुम फालतू मत बोलो कि कोई शादी भी ना करने जाए। नहीं, शादी करना बहुत अच्छा है, शादी का लड्डू खाने में बड़ा यम है। शुभ महालया टू ऑल माय बंगाली फ्रेंड्स एंड टू हर बंगाली फ्रेंड्स आल्सो। शुभ महालया एवरीवन।